ओए होए होए, बारिश आ गई जी, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। बारिश ने भाई कमाल किया है, कमाल, जबरदस्त। कोशिश करें। तो आगे से तो कुछ नहीं बना। तो ये आपने प्रेसिंग इसको अच्छे तरीके से करवानी है, ज़बरदस्त तरीके से। खर्चा आया है, इसमें कितने का शापर लगा है, लेबर का क्या कॉस्ट आया है, और इसमें जो डीजल का खर्चा है वो कितना आया है टोटल। आने से पहले पहले जाना, जैसे ही गेड़ा लगा है, ये जो शाफट है उसकी ये जो गोली है ना ये टूट गई हैं। इन्होंने कहा है कि नहीं जी असी इत्थे ही चकना है, इत्थों ही चुकनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको आपके पुराने अंदाज में सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अद्दे यारो प्यारो बुजुर्गों ते नौजवानों। भाईजान ये जो आप लोग कहते हैं ना भाईजान सैलिज क्या है क्या है क्या है, आज मैं आपको वो बताऊंगा जो सैलिज है ना एक फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस है ना, जो आपकी जो फार्मिंग होती है उसमें जो आपकी बचत होती है ना वो सैलिज की वजह से होती है। इस चीज़ के बारे में मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि अब जो हम है ना आजकल सैलिज बनाने लगे हैं, तो पूरा जो प्रोसेस है ना सैलिज का वो आपको वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि भाईजान जो सैलिज है वो कैसे बनता है और क्यों बनता है, उसका क्या बेनिफिट है, जानवरों में क्या फ़ायदा है। ये जानवरों के जो आपके जो जानवर होते हैं उनके लिए सैलिज जब आप उनको डालेंगे तो जाहिर सी बात है आपके दूध में भी इजाफा होगा, आपकी फार्मिंग में जो खर्चा होता है उसमें भी बहुत कमी आएगी। तो जो ये वनडे वगैरह का जो खर्चा होता है उसका भी जो है ना आपका लोड थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो चलते हैं अपना व्लॉग आज का जो है ना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू व्लॉग। जी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी आज की जो लेबर है वो देखें लगी हुई है माशाल्लाह। ये देखें इन्होंने कटाई शुरू कर दी है। जो सैलिज बनाने का सबसे पहला प्रोसेस है वो यही है कि मक्खी को पहले एक दफ़ा देख लें खड़ी हुई को, उसके बाद फिर आप लेटी हुई देखेंगे। ये फिलहाल जो है ये देखें, अगर आपको कैमरा मैन मेरा दिखा ले तो ये माशाल्लाह हमारी लेबर है माशाल्लाह, चाचे माचे जो है सारे नौजवान जो है ना सारे लगे हुए हैं। फिलहाल अभी हमारी कटाई चल रही है, गर्मी की वजह से जो है ना स्लोली काम चल रहा है। अभी हम कटाई करेंगे, कटाई के बाद इसकी लोडिंग करेंगे, लोडिंग करके फिर इसको अपनी मशीन के पास लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो सैलिज का प्रोसेस है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और साथ ही जुड़े रहिएगा। और ये जो वीडियो है आज इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने एंड तक ज़रूर देखना है इसे। तो गाइज ये देखें माशाल्लाह जो हमारा दूसरा प्रोसेस है उसमें यही आइडिया आ गई है कि अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी भी गिल्ली होगी ना उसमें यही कुछ फसाद चलता रहेगा। तुम्हारी ये ट्रॉली फंस गई है तो इसके लिए हमने दूसरी गाड़ी मंगवाई है अभी। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अभी सैलिज। तो हम पहली गाड़ी हमने लोड करके निकाले, पर बारिशों की वजह से ज़मीन थी जो गिल्ली थी। आप जब भी बनाएं तो कोशिश करें। नहीं भाई नहीं, जोर लो जोर। तो आगे से तो कुछ नहीं बना, हमने अब पीछे से ही जोर लगवा आगे देख लें। तो माशाल्लाह ये निकल गया। असल में बारिशों की वजह से जो कीचड़ हुई पड़ी है ना उसी की वजह से जो ज़मीन है गिल्ली है तो गाड़ी निकल नहीं रही। तो ये फ़िलहाल जो पहली ट्राली थी उसका पट्टा बन गया है, वो असल में सिंगल व्हील ट्राली है तो जिसकी वजह से जो है ना फंसी पड़ी है। तो ये फाइनली ये देख लें स्टेप 3 ये है कि मक्खी जैसे लोड करके आए हैं तो ये अब इसकी जो कुतराई का टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। तो बिस्मिल्लाह अभी करने लगे हैं जी यहाँ से। ये जो है ना हमारा अभी जो है ना थर्ड स्टेप जो है ना स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमारी कुतराई चल रही है। तो कुतराई के बाद जो प्रेसिंग आएगी इसमें हमें नीचे
ग्राउंड में नमक डाल दिया है, इसलिए कि इसको फंगस ना लगे। ये एहतियात करनी है क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से हमने जो है ना सैलेज को नीचे से बचाना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो फिलहाल जो है ना अभी ये कुतराई चल रही है। कुतराई के बाद हमारी एक और ट्राली भी लोड हुई खड़ी है। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इसका हम काम करते जाएंगे। तो ये सैलेज का मकसद ये है कि जो आपके जानवर एक दफ़ा खा लें तो समझ लें अरे चस हो गई, चस भाई जान चस आ गई। तो फिलहाल ये हमारी कुतराई चल रही है, इसको कुतराई करा रहे हैं। अभी हम कुतराई करने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है मैं फिर आपको बताता हूँ। तो गाइज ये देख लें, ये हमारा चौथा स्टेप है। जैसे ही आपकी ट्राली फ्री हो उसके बाद आपने जो है ना प्रेसिंग करवानी है उसकी अच्छे तरीके से, ताकि जब तक उसकी प्रेसिंग नहीं होगी तो ये जमेगा नहीं। अगर जम जाएगा तो उसका यही बेनिफिट है कि आपके सैलेज को फंगस नहीं लगेगी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये आपने प्रेसिंग इसको अच्छे तरीके से करवानी है, ज़बरदस्त तरीके से। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर चीज़। इस सैलेज में कितना खर्चा आया है, इसमें कितने का शापर लगा है, लेबर का क्या कॉस्ट आया है और इसमें जो डीजल का खर्चा है वो कितना आया है, टोटल डिटेल के साथ मैं आपको जो है ना इसका पूरा एक्सपेंस बताऊंगा। तो फिलहाल ये जी हमारी प्रेसिंग चल रही है। प्रेसिंग के बाद फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये देख लें, जो 6वां स्टेप है ना उसमें ये है कि आपने हर प्रेसिंग के बाद जो है ना नमक इसके ऊपर छट्टा कराना है, क्योंकि नमक जब एक एक लेयर के ऊपर चढ़ता जाएगा तो उससे आपके सैलेज में फंगस भी नहीं आएगी। हवा पानी का मसला भी आ भी जाए तो इसमें यह है कि जानवर को जो हस्बे ज़रूरत नमक की ज़रूरत होती है वो इस सैलेज में से ही मिल जाती है उसे। तो आपने यही करना है कि जैसे आपकी एक ट्राली की कुतराई कंप्लीट हो उसके बाद आप प्रेसिंग करवाएं। प्रेसिंग के बाद फिर ये नमक का एक छाड़ा करवाएं। भाईजान जो चीज़ हम अपने सैलेज में डाल रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। हर किसी के एक अपना स्टाइल होता है, कोई कुछ क्या डालता है कुछ क्या डालता है। तो इसमें जो हमारा है वो यही जो प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि हम छोटे फार्मर के लिए इजी काम करते हैं। जो छोटे फार्मर हजरात होते हैं ताकि वो परेशान भी ना हो और उनका जो खर्चा है वो भी कम हो और एक जो चीज़ बना रहे हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए। तो जी गाइस ये जो है ना सैलेज बनाना भी बड़ा मेहनत का काम है और इसको एक दफ़ा बनाएं और स्टोर करके रख दें। जैसे कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो ये हमारा सैलेज जो है ना स्टोर हो रहा है ताकि अगले जो सैलेज है उस तक ये हमारा काम चल जाए। तो आप अगर जितना हो सके अगर आपने फार्मिंग करनी हो तो भाईजान उसमें आपका सैलेज का होना बहुत ज़रूरी है। सबस चारे का इतना ज़्यादा किरदार नहीं होता, उसके लिए कम भी हो, थोड़ा बहुत जानवर को खिलाते रहे बहुत है, मगर जो सैलेज है वो आपको रिज़ल्ट दे सकता है। तो फिलहाल जो है ना मैंने आपको 5 स्टेप सिखा दिए हैं। 6वां स्टेप ये है, इसके ऊपर जो हम स्प्रे करने लगे हैं और वो किस चीज़ की करने लगे हैं और क्यों करने लगे हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल ये हमारी टैंकी फुल हो रही है यहाँ पे। तो ये जी हम इसके ऊपर जो है ना स्प्रे जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर जो सैलेज आपका जो पक्का वगैरह सूखा वगैरह पत्ता होता है ना उसमें जो फर्मेंटेशन है वो तेज़ कर देता है। तो भाई जान इसमें कोई फ़न मोला वाली बात नहीं है, इसमें सिंपल स्प्रे कर रहे हैं। जो सिरका होता है ना, सिरका विंगर्स जिसको बोलते हैं आप लोग, जो गोश्त वगैरह या इसमें डालने के लिए काम आता है, तो भाई जान उसकी एक बोतल ले लेते हैं। मगर हम जो है ना 2-3-4 ली हुई हैं, क्योंकि इसमें जितना हम सिरके का स्प्रे करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। स्प्रे करने का मकसद ये है कि इसकी जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और ये अपने टेस्टी भी बन जाता है। तो जानवर जो है ना बड़े शौक से खाता है इसे। तो हाय हाय ये ओरली साइड तो सिलियन डी भी जो सही देख लें। माशाल्लाह हमारा एक बंकर तो फाइनल हो गया था, दूसरे में भी माशाल्लाह अच्छा खासा माल आ गया है। तो इसको भी आज अभी फाइनल ट्राली है हमारी, इसके ऊपर अभी हमने नमक और जो सिरका है वो हम जो आपको मैंने स्टेप बताए थे ना 5 और 6 जो बताए थे ना मैंने आपको, तो वो आपने हर ट्राली के ऊपर ही इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि एक ट्राली के ऊपर इस्तेमाल करना है। जब आपका सैलेज बंकर बंद होने लगे तो लास्ट के ऊपर भी आपने वही इस्तेमाल करना है, जैसे कि अभी हम इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर। तो इसका जितना हमारा खर्चा आया है, डीजल कितना लगा है, शापर का कितना खर्चा आया है, लेबर का कितना खर्चा आया है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो हमने आज सैलेज बनाया है ये हमारा 4 एकड़ों का सैलेज था। जो हमारी एक लेबर थी उसने पर एकड़ के हिसाब से 13,000 रुपया इसकी मजदूरी चार्ज की है। तो ये जो हमारे जो
दो बंकर थे ना, इसमें जो हमने शापर लिया था, इस रोल वाला, ये वाला जो शापर लिया था ना हमने, 200 फुट का रोल था। इसमें 100 फुट हमने ऐसे बिछाया है ताकि नीचे से ऊपर भी आए, ऊपर से नीचे आए, और 100 फुट हमने इस साइड पे बिछाया है कि 100 फुट इधर जाए, 100 फुट उधर जाए। तो ये जी हमने 200 फुट का रोल इसके ऊपर लगाया है। ये जो रोल हमें मिला है ये हमें 13,000 रुपये का पड़ा है। इसमें 24 किलो वज़न था, 480 रुपये किलो के हिसाब से ये हमें मिला है। तो उसके बाद फिर ये जो दूसरा बंकर है, इसमें जो हमारा शापर लगा है, ये भी हमारा 10,000 रुपये का शापर लगा है, क्योंकि ये हमने लिया था 20 फुट वाला रोल, और ये जो शापर लिया था हमने 24 फुट वाला। इसमें आपने बंकरों के साइज़ के हिसाब से शापर लेना है, ये नहीं कि आप अंदाजे से लिए, आपके बंकर का जो साइज़ है उस हिसाब से शापर ले, दोनों साइडें जो है ना कवर करे। तो फिलहाल जी ये बंकर भी हमारा फ़ाइनल है, ये बंकर भी हमारा फ़ाइनल है। इसका खर्चा आपको मैंने बता दिया, शापर का जो 20,000 रुपये का शापर आया है, 4 एकड़ों के ऊपर जो हमारा शापर का खर्चा आया है वो 20,000 रुपये का शापर आया है, 22,000 का। और लेबर का जो कॉस्ट आई है वो हमारी 50,000, 1 कनाल 2 कनाल का फ़र्क है। जैसे मैंने आपको बताया 13,000 रुपये के फ़ी एकड़ के हिसाब से उन्होंने मजदूरी चार्ज की है। और इस 4 एकड़ों के ऊपर जो हमारी गाड़ियाँ 2 लगी हैं, एक मशीन के ऊपर लगी है और एक जो साथ हमें मक्की उठा के दे रही थी, उसके ऊपर जो डीज़ल का खर्चा आया उसके ऊपर तो आया है 40 लीटर का। मशीन वाली गाड़ी थी उसके ऊपर जो डीज़ल का खर्चा आया है वो आया है 140 लीटर का। ये आपको मैं बता दूं टोटल कितना खर्चा आया है, 180 लीटर का खर्चा आया है हमारे डीज़ल का इस 4 एकड़ के सैलिज बनाने के ऊपर। तो क्योंकि इसमें प्रेसिंग भी होती है, सारा कुछ होता है। फ़िलहाल जी जो है ना ये हमारी मशीन उधर बाहर पहुंच गई है, इसके ऊपर हम लास्ट ट्राली जो है ना अभी लगाने लगे हैं। तो लास्ट ट्राली के बाद जैसे हम इसको क्लोज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप 7 कि भाई स्टेप 7 में आपने क्या करना है, जैसे कि बारिश का पानी ना अंदर चला जाए, कहीं से हवा ना चली जाए। तो ये चीज़ें अंदर जाने के बाद जो है ना आपका सैलिज ख़राब होता है, फंगस लग जाती है, तो जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। तो यही आज का लास्ट स्टेप है, तो इंशाल्लाह मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख लें हमारी जो आखिरी ट्राली थी ना उसके ऊपर चलाने से पहले जाना, जैसे ही गेड़ा लगा है ये जो शाफट है उसकी ये जो गोलियाँ हैं ना ये टूट गई हैं। तो फ़िलहाल जो है ना पाकिस्तानी इंजीनियरिंग का दिमाग लगाते हुए दूसरे गुल्ले की जो शाफट है उसमें से निकाल के इसमें डालने लगे हैं जुगाड़। इसको हम बोलते हैं पाकिस्तानी जुगाड़ी काम। अमेरिका ने भी मांगा था। ओए होए होए बारिश आ गई जी, आ गई बारिश ने बचाओ। ओए होए होए जबरदस्त यार, जबरदस्त शापर फिट हो गया। ओए जबरदस्त यार, परली साइड कोना खींच लो। तो ये जी हमारा फाइनल स्टेप चल रहा है, इसमें हमें बंद करना है। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया है कि हम इनको प्रेसिंग के साथ साथ इनको फाइनल कर लें। तो ये फ़िलहाल जी हमारा फाइनल स्टेप चल रहा है। बारिश ने भाई कमाल किया है, कमाल ज़बरदस्त। मेरी क्या हवा के साथ बारिश ने कमाल कर दिया यार, कमाल। थोड़ा जोर लाओ अकबर साहब, जोर लाओ। मैं तो कल मजदूर ला रहा सी इंदे उत्ते, मैं क्या यार मजदूर लाइए ते इट साइड ते कराइए, मैनू की पता सी कि सारी इट बंकर दे उत्ते काम आ जानी है। इंशाल्लाह जी ये देखें लें जो हमारा फाइनल स्टेप है वो यही है कि इसको प्रेसिंग के बाद बंद करने के बाद इसके ऊपर ईंटें रखी जाती हैं। वो इसलिए कि शापर हवा से भी ना उड़े और इसमें जो वज़न है वो भी आ जाए और बारिश का पानी भी अंदर ना हो। तो फ़िलहाल ये ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये वो दीवार है जो हमारी बनाई हुई थी बंकर की। तो ट्राली की साइड लगने की वजह से दीवार नीचे गिर गई, तो इन्होंने कहा है कि नहीं जी असी इत्थे ही चकना है, इट इत्थों ही चुकनी है। तो इस वजह तो इन्होंने हथौड़ा भी दे दिया है, तोड़ भी रहे हैं। तो यहाँ से ईंटें उठा के यहाँ पे बंकर पे रख रहे हैं। तो ये जी आपको मैंने 7-8 स्टेप बताए हैं सैलेज बनाने के। तो ये वो सैलेज है जो इजीली, आसानी और कम खर्चे में बनने वाला है। तो इंशाल्लाह जो हमारे छोटे फार्मर हजरात हैं उनके लिए ये बनाया है कि यार सैलेज बनाने के लिए वो बड़े परेशान होते हैं कि सैलेज बनता कैसे है, क्या होता है। तो सैलेज यही कुछ होता है जो आपका जो चारा है वो 4-5 महीनों के लिए स्टोर भी हो जाता है और जानवरों को डालने में भी आसानी होती है। जैसे कि अभी बारिश हो रही है तो हमारा सैलेज बना हुआ है बाहर, तो वहाँ से फिर हम उठा के सिर्फ जानवरों को डाल देंगे। तो चारे की ज़्यादा टेंशन नहीं है, सैलेज का होना ज़रूरी है। तो कम खर्चे में जो सैलेज हमने तैयार किया है वो आपको मैंने खर्चा भी बताया है, हर चीज़ बताई है। तो ये कितने एकड़ों का सैलेज था जिसमें हमारे 2 बंकर फ़िलहाल फ़ाइनल हो गए हैं। तो ये फ़िलहाल जी माशाल्लाह आज हमारे बंकर भी फ़ाइनल हुए हैं, अल्लाह की रहमत भी बरस पड़ी है। तो उसके साथ साथ हम लगे भी पड़े हुए हैं
इसको फाइनल कर ही लिया समझ लें ऐसे। तो माशाल्लाह जी सैलेज तैयार हो गया। तो हमारा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को जो है फार्मिंग को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।